आपका गोल भी वेट मैनेज करना है या मसल गेन है और या फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से आप प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं जैसे कि वे प्रोटीन, केसीन प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को सो आपको रेगुलरली मेरे रिसर्च बेस्ड वीडियोस टाइम से मिलते रहें। वे प्रोटीन के बारे में डिटेल में मैंने अपने चैनल पे लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं केसीन प्रोटीन की तरफ। केसीन प्रोटीन भी एक एनिमल ड्राइव प्रोटीन है एंड ये हमारी बॉडी में बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है जिसकी वजह से ये एक जेल लाइक सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है आपके स्टमक में जाके एंड अमीनो एसिड्स को धीरे धीरे रिलीज़ करता है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पर आप इस प्रोटीन को ले सकते हैं जो आपको लंबे टाइम तक सेशिएट करता है। एंड साथ ही साथ अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है काफ़ी लॉन्ग टर्म में, तो आप ये डेफिनेटली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर डिनर। लॉन्ग जो आपके फास्टिंग आवर्स है उनमें ये केसीन प्रोटीन काफ़ी बेनिफिशियल है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे पी प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, सोया प्रोटीन या फिर ओट प्रोटीन। सबसे पहले आता है पी प्रोटीन। पीस प्रोटीन जो है हाइपो एलर्जेनिक होता है नेचर में एंड ये हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फ्लामेशन को होने से बचाता है। साथ ही में अगर आप ग्लूटेन फ्री प्रोटीन देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है हमारा ब्राउन राइस प्रोटीन। अगर आप अपनी डाइट में किसी भी तरीके की डेयरी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आप ब्राउन राइस प्रोटीन को ऑप्ट कर सकते हैं। सोया प्रोटीन भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है एंड ये भी एक ग्लूटेन फ्री एंड लैक्टोज फ्री सोया प्रोटीन है। आप सोया प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करने से पहले आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको सोया एलर्जी नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट प्रोटीन टाइप्स को अगर हम बोले रैंक किया जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर या फिर बायोलॉजिकल वैल्यू, ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं PDCAAS एंड बायोलॉजिकल वैल्यू, ये दोनों ही पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी एंड प्रोटीन कितनी अच्छी क्वालिटी का है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जो कि है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये यूजुअली किसी भी अच्छे प्रोटीन को स्कोरिंग 1 देता है एंड बायोलॉजिकल वैल्यू में अगर प्रोटीन कोई भी प्रोटीन 75 या 74 से अबव है या 100 तक उसकी वैल्यू है। लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स आप चेक कर सकते हैं जैसे कि सोया प्रोटीन जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू है 74 एंड PDCAAS स्कोर है 1 एंड इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं केसीन प्रोटीन जिसका PDCAAS स्कोर है 1 एंड बायोलॉजिकल वैल्यू है 77। ये इंफीरियर है वे प्रोटीन के कंपैरिजन में, बट जबकि डाइजेस्टिबिलिटी वाइज या अगर हम बोले एसेंशियल अमीनो एसिड कंपोनेंट्स केसीन प्रोटीन में भी अच्छी क्वालिटी में पाए जाते हैं एज ये भी एक एनिमल ड्राइव प्रोटीन है। इसके अलावा अगर वे प्रोटीन की बात करें तो उसमें हाईएस्ट PDCAAS स्कोर है 1 एंड बायोलॉजिकल वैल्यू है उसका 104। जो कि डिराइव करता है कि ये इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोटीन आपकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए सूटेबल रहेगा। या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन में आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एज ये फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है एंड गट फ्रेंडली प्रोटीन होता है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंट का इशू है तो डेफिनेटली आप ऐसे प्रोटीन को ऑप्ट करेंगे जिसमें कि शुगर, स्वीटनर्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन और डेक्स्ट्रिन जैसे कंपोनेंट्स ना प्रेजेंट हों एंड इस केस में आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट या फिर वे प्रोटीन आइसोलेट कंसिडर कर सकते हैं एज ये लैक्टोज फ्री सप्लीमेंट है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं मसल गेन तो सिंपली आप वे प्रोटीन आइसोलेट या फिर प्लांट प्रोटीन को कंसिडर कर सकते हैं।
और अगर आपका टारगेट वेट लॉस करना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्रोटीन में शुगर, स्वीटनर्स या फिर माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी आपके प्रोटीन में ना अवेलेबल हो, बिकॉज ये अननेसेसरी आपका वेट गेन करेगा एंड मसल गेन आपको विजिबल होगा। सो वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन एंड केसीन प्रोटीन में से कोई भी प्रोटीन आप वेट लॉस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज प्रोटीन लेते समय आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन पे भी फोकस करना है, बिकॉज ये इंश्योर करता है कि आपके प्रोटीन में जो लेवल पर मेंशन किया है वही ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं एंड उनका क्वांटिटी भी अच्छा है। ऑल्सो जब भी हम प्रोटीन परचेज़ करें उसमें इंश्योर करें कि नेचुरल स्वीटनर्स अवेलेबल उसमें यूज़ होने चाहिए, जैसे मोंक फ्रूट या फिर स्टीविया इंस्टेड ऑफ सुक्रोलोज और एस्पार्टिम, या फिर कई प्रोटीन पाउडर में हम देखते हैं कि ज़ैंथेन गम जैसे कंपोनेंट्स भी आपको मिलेंगे जो कि एडिटिव्स हैं एंड अननेसेसरी उनको लेने पर आपका कार्ब्स इंटेक इंक्रीज़ हो जाएगा एंड साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव कंफर्ट को भी अफेक्ट करेगा। ऑल्सो जब भी हम प्रोटीन परचेज़ करते हैं आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन, स्पेशली जब आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं तो वो कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होना चाहिए। एटलीस्ट प्लांट प्रोटीन लेते समय ये इंश्योर करना है कि वो किसी भी 2 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आप जब भी प्रोटीन परचेज़ करें मेक श्योर कि उसमें शुगर कंटेंट ज़रूर चेक करें। मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि 1 ग्राम, लेस देन 1 ग्राम से भी कम में शुगर को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। साथ ही में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को भी आपको समझना होगा। अगर आप कोई भी प्रोटीन लेते हैं मिनिमम 20+ ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग आपको मिलना चाहिए, तभी वो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का है। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको किसी भी तरीके का मेडिकल इशू है जैसे किडनी प्रॉब्लम, लिवर इशू या फिर यूरिक एसिड, और या फिर आपको किसी भी तरीके की एलर्जी है फूड से रिलेटेड, सो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करें किसी भी प्रोटीन में इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको प्रोटीन अगर आपने परचेज़ कर लिया है बट आपको सूटेबल टाइम भी पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेस्ट टाइम कौन सा होता है प्रोटीन लेने के लिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, ताकि वो आपको फ़ायदा अच्छे से दे सके। तो उसके लिए ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट कर दीजिएगा बेल आइकन को, सो दैट आपको मेरी रेगुलर रिसर्च बेस्ड अपडेट्स टाइम से मिलते रहे। Till then, take care of yourself. Bye bye.